अस्सलाम वालेकुम बच्चे, कैसे हैं सब लोग? होप सो सब ठीक होंगे। आज हम 9th क्लास की केमिस्ट्री अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस चैप्टर 9-7 का टॉपिक देखेंगे, एसिड रेन और इसके असरात। कि एसिड रेन होती क्या है, कैसे बनती है और इसके असरात क्या होते हैं, कि कहीं पे भी एसिड रेन हो रही हो तो उसके नतीजे में क्या हार्मफुल जो इफेक्ट्स हैं वो प्रोड्यूस हो सकते हैं। कहते हैं जब बारिश के पानी की पीएच 4.2 से लेके 4.4 के दरमियान हो तो एसिड रेन कहते हैं इसे। जी, पीएच हमारे पास ना एक पीएच स्केल होता है कि जिसके जरिए हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं कोई भी जो चीज़ है वो हमारे पास एसिड होगी, बेस होगी या न्यूट्रल होगी। पीएच स्केल की वैल्यू जो होती है ना वो 0 से 14 तक होती है। तो अगर किसी चीज़ की जो वैल्यू है वो 0 से 6 तक आ रही हो तो हम कहते हैं वो चीज़ एसिड होती है, और अगर 7 होगी तो वो न्यूट्रल होती है, और अगर 8 से 14 तक हो तो वो हम कहते हैं हमारे पास क्या होगी, वो बेसिक होती है, नीचे। तो जो एसिड रेन होती है ना, कहते हैं उसकी जो हमारे पास पीएच आ रही होती है वो 4.2 से लेके 4.4 तक, मतलब एसिडिटी में वो फॉल कर रहा होता है। एसिड उसको रेन बोल देते हैं कि ऐसी बारिश जिसकी जो पीएच होगी वो 4.2 से 4.4 तक होगी, उसको एसिड रेन बोलते हैं। मुझे जो नॉर्मल पानी होता है ना जो हम लोग घरों में इस्तेमाल करते हैं, वो उसकी पीएच जो होती है वो 7 होती है, वो मतलब वो न्यूट्रल होता है, ना वो एसिड होता है ना वो बेस होता है। लेकिन जो एसिड रेन हमारे पास बारिश हो रही होती है वो हमारे पास उसकी पीएच क्या होती है, 4.2 से लेके 4.4 तक होती है। तो ऐसे बारिश का पानी जिसकी पीएच 4.2 से लेके 4.4 तक हो उसको एसिड रेन कहते हैं। आगे कहते हैं एसिड रेन बन कैसे रही होती है। कहते हैं फॉसल फ्यूल्स का जलने से, जब आप फैक्ट्रियों में कुछ चीज़ें जलाते हो या गाड़ियों वगैरह में आप कोयला वगैरह जलाते हो या पेट्रोल वगैरह जलाते हो, तो जो हमारे पास गैसेस खारिज हो रही होती हैं, हवा निकल रही होती हैं, जैसे जिसमें सल्फर डाइऑक्साइड होगी, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड होगी, जब ये वहाँ से निकल गए ये पानी में जाके क्या करती है, नमी के साथ रिएक्ट करती है, तो वो बारिश के कतरों की फॉर्म में ज़मीन पे आ जाती हैं। तो इसी को अगर मैं रिएक्शन दिखाऊं हमारे पास, ये देखें, ये हमारे पास प्रोसेस हो रहा है कि ये फैक्ट्री है, यहाँ से धुआं वगैरह निकल रहा है, यहाँ पे फॉसल फ्यूल्स चल रहे हैं, आपके पास डिफरेंट चीज़ों के बर्न होने से आपके पास गैसेस आ रही हैं, सल्फर डाइऑक्साइड आ रही है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड आ रही है, इसी तरह से गाड़ियाँ वगैरह चल रही हैं, इनमें कोयला वगैरह ईंधन वगैरह चलने से जो हमारे पास धुआं वगैरह निकल रहा है, सल्फर ऑक्साइड डाइऑक्साइड की फॉर्म में, ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की फॉर्म में निकल रहे हैं। ये क्या करते हैं, जैसे ही बाहर निकलती हैं ये गैसेस, वहाँ पे हवा में मौजूद जो नमी होती है, वाटर के थोड़े बहुत मॉलिक्यूल्स होते हैं, उनके साथ रिएक्शन करके एसिड बना देती हैं। जैसे ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है, ये नाइट्रिक एसिड बना देगी, सल्फर डाइऑक्साइड है, ये हमारे पास सल्फ्यूरिक एसिड बना देगी। तो एसिड ये हमारे पास फॉर्मेशन उसकी हो रही होती है, ठीक है। तो ये हमारे पास एसिड्स की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं जब ये नमी के साथ रिएक्शन करते हैं। अब ये सल्फ्यूरिक एसिड या नाइट्रिक एसिड या जो एसिडिक यहाँ पे हमारे पास प्रोड्यूस हो रही होती हैं, या तो वो स्नो की फॉर्म में नीचे गिर, इसको हम कहते हैं बर्फ़ हमारे पास नीचे गिर रही होती है, तो ये एसिडिक स्नो की फॉर्म में नीचे आ जाती है, ये बारिश के फॉर्म में नीचे आ जाती हैं। या समटाइम आप लोगों ने सर्दियों में देखा होगा कि फोग की फॉर्म में धुंध वगैरह पड़ी होती है, वो भी एसिडिक की फॉर्म में वहाँ पे प्रेसिपिटेट्स का मतलब होता है अटक जाना, ठीक है। तो वहाँ पे ये हमारे पास मौजूद होती हैं, ठीक है। तो ये डिफरेंट वेज हैं जिसकी फॉर्म में ये हमारे पास, जैसे ये गैसेस पानी के साथ रिएक्शन करती हैं तो ये ना तो नमी के साथ रिएक्शन करके या तो नाइट्रिक एसिड बना देती हैं या सल्फ्यूरिक एसिड बना देती हैं। अब ये ज़मीन पे 3 वे में नीचे आती हैं, या तो एसिड स्नो की फॉर्म में, मतलब बर्फबारी की फॉर्म में नीचे आ रही होती है, या एसिड रेन बारिश की फॉर्म में नीचे आ रही होती है, या फिर जो फोग वगैरह धुंध वगैरह पड़ी होती है उसकी फॉर्म में, प्रेसिपिटेट्स की फॉर्म में मौजूद होती है, गैसेस फॉर्म में एटमॉस्फेयर में मौजूद होती हैं। तो ये डिफरेंट वेज होते हैं जिसके जरिए वो नीचे आके ज़मीन के ऊपर फॉल करती हैं, तो मतलब ज़मीन पे नीचे आती हैं। तो कहते हैं यहाँ पे इन्हीं रिएक्शंस को वो दोबारा बता रहा है कि सल्फर डाइऑक्साइड ऑक्सीजन के साथ मिलकर या तो सल्फर ट्राइऑक्साइड बना देगी, या फिर सल्फर ट्राइऑक्साइड पानी के साथ मिलकर सल्फ्यूरिक एसिड। इन शॉर्ट जो है सल्फर डाइऑक्साइड वो आपको क्या दे रही होती है, सल्फ्यूरिक एसिड दे रही होती है। सल्फर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो है वो पानी के साथ मिलकर आपको नाइट्रिक एसिड बना देगी। तो ये हमारे पास बेसिकली, इसको नाइट्रस एसिड बोलते हैं, इसको नाइट्रिक एसिड बोलते हैं। यहाँ पे 2 ऑक्सीजन होते हैं, यहाँ पे 3 ऑक्सीजन होते हैं, लेकिन होते दोनों एसिड है। तो ये हमारे पास रिएक्शन करते हैं, जब ये नमी के साथ जाकर रिएक्शन करती हैं तो या तो सल्फ्यूरिक एसिड बना रही होती है, या नाइट्रिक एसिड या नाइट्रस एसिड बना रही होती है। अब वो कहते हैं जब ये ज़मीन के ऊपर आ गई, फॉल हुई, आइदर वो हमारे पास कह लें बारिश की फॉर्म में आई, या बर्फ़बारी की फॉर्म में आई, या फोग की फॉर्म में हमारे इर्द गिर्द माहौल में आ गए, एटमॉस्फेयर में आ गई। अब जब ये ज़मीन पे आती हैं तो किस किस्म के असरात पैदा होते हैं हमारी ज़मीन के ऊपर, एसिड रेन जब ज़मीन पे आती है। कहते हैं एसिड रेन जब ज़मीन के ऊपर गिरती है तो क्या करती है, ज़मीन की मिट्टी, पौधे, समुद्री हयात का मतलब होता है जो पानी के अंदर जानदार रहते हैं, जैसे मछलियाँ हो गई,
ये सारी चीज़ें, ठीक है। और इंसान की बनाई हुई इमारतें और जैसे जो बिल्डिंग्स वगैरह जो इमारतें बनी होती हैं, जब बारिश होती है, एसिड रेन होती है, तो इन सब के ऊपर बुरे असरात पड़ते हैं। किस किस्म के असरात पड़ते हैं वो ये देखें, वो यहाँ पे यही बात कर रहा है कि कहते हैं जब एसिड रेन ज़मीन की मिट्टी को तेजाबी बना देती है। कहते हैं जब एसिड रेन होती है ना, हमारे पास बारिश होती है, ऐसी बारिश जिसकी पीएच जो है वो 4.2 से लेके 4.4 तक होगी, मतलब एसिड रेन होगी। जब वो ज़मीन पे आती है तो वो क्या करती है, ज़मीन के नीचे जो पानी होता है ना, वहाँ पे क्या करती है, उसके ग़िज़ाई अज़ा को अपने अंदर हल कर देती है। उस हल करके जैसे जैसे पानी वहाँ से निकलता जाता है, वो पानी जो पौधों की ग़िज़ाइयत जो है उनको साथ लेके बह जाता है अपने साथ, तो वहाँ पे तो कुछ ग़िज़ाइयत नहीं रहती, तो पौधों की नशोनुमा नहीं हो पा रही होती। अब पौधों की नशोनुमा नहीं होगी तो हम कहते हैं पौधों की कह लें कि नुकसान होता है उनको, क्योंकि उनकी नशोनुमा नहीं हो रही होती। या फिर कहते हैं ऐसी जगह जहाँ पे एसिड रेन हो रही होती है ना, वहाँ पे पौधों ग्रो ही नहीं हो रहे होते, मतलब पौधे उग ही नहीं रहे होते। आपको अगर मैं फिगर दिखाऊं कि कहीं पे जब एसिड रेन होती है, तो एसिड रेन होती है जैसे वो ज़मीन के ऊपर आती है बारिश, बारिश क्या करती है एसिड रेन, जो पौधों के ग़िज़ाई अज्जा है ना उनको अपने अंदर हल कर लेती है और एक जगह से लेकर दूसरी जगह बह जाता है वो पानी। तो अब ज़मीन के अंदर तो ग़िज़ाई अज़्ज़ा होते ही नहीं है जो इन पौधों को मिले और इनकी नशोनुमा हो, तो ये यहाँ पे ही रुक जाते हैं, तो हम कहते हैं ये पौधे ख़राब होना शुरू हो जाते हैं। या फिर ये होता है कि एसिड रेन जब ज़मीन के ऊपर आके गिरती है तो वहाँ पे जो उनके अज्जा है उनको अपने अंदर हल कर लेते तो पौधे मज़ीद यहाँ पे ग्रोथ ही नहीं हो रही होती, मज़ीद पौधे इसमें उग नहीं रहे होते। तो हम कहते हैं ये उस ज़मीन को भी क्या करती है, नुकसान पहुँचाती है। कहते हैं इसी तरह से अगर एसिड रेन जो है वो पानी के ज़खायर के ऊपर मतलब आके गिरे तो क्या होगा, जैसे दरिया के ऊपर आके एसिड रेन होती है या फिर नदी नालों में हमारे पास एसिड रेन होती है, तो कहते हैं इसमें आबी हयात की ज़िंदगी मुतासिर होती है। वो कैसे मुतासिर होगी बच्चे, जब एसिड रेन पानी के अंदर आएगी, पानी में गिरेगी, जैसे बारिश समुंदर के ऊपर बारिश हो रही है, दरिया के ऊपर बारिश हो रही है, तो वो क्या करती है उनके केमिकल्स को, जो पानी के बहुत सारे कह लें कि हमारे पास केमिकल्स के साथ एलिमेंट्स के साथ रिएक्ट करेगी, तो वहाँ पे तो पानी की कह लें कि तरकीब भी बदल जाती है, कीमियाई तरकीब भी बदल जाती है, मतलब उसमें डिफरेंट केमिकल्स ऐड हो जाते हैं, तो जिसकी वजह से हम कहते हैं बहुत सारी जो मछलियाँ होती हैं या दूसरी जो आबी हयात होती है उनकी ज़िंदगी को ख़तरा होता है। इसी तरह से कहते हैं जब एसिड रेन वगैरह जो है वो इमारतों वगैरह पे या फिर आप लोगों ने अक्सर मुजस्मे वगैरह देखे होंगे, वो होते हैं उनके ऊपर जब फॉल करती है उसके ऊपर गिरती है तो वो मुजस्मे जो है ना ख़राब होना शुरू हो जाते हैं। जैसे ये एक मुजस्मा दिखाया हुआ है, ये यूजुअली ना बच्चे चूने के पत्थर के जो स्पेशली मुजस्मे बने होते हैं ना मुख्तलिफ इंसानों के, तो जब उनके ऊपर एसिड रेन गिरती है तो वो हमारे पास क्या होता है, वो ख़राब होना शुरू हो जाते हैं। तो ये कुछ असरात हैं जिसकी वजह से हम कहते हैं कि हमारे पास जो एसिड रेन है वो नुकसानदेह होती है। कि ये अगर कहीं पे ज़मीन के ऊपर गिरेगी तो हमारे पास वहाँ पे पौधों की नशोनुमा नहीं होती या नए पौधे उग नहीं रहे होते। अगर वो पानी के ज़खायर के ऊपर मतलब एसिड रेन होती है तो वहाँ पे हमारे पास जो आबी ज़िंदगी है उनको मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, मतलब आबी ज़िंदगी जो है वो ख़तरे में होती है। इसके अलावा अगर वो इमारतों वगैरह पे या मुजस्मों वगैरह के ऊपर गिरेगी तो वो ख़राब होना शुरू हो जाते हैं। तो ये कुछ इसके असरात है। एसिड रेन कहते हैं किसको हैं, जब बारिश के पानी की जो पीएच होती है वो 4.2 से लेकर 4.4 तक हो तो उसको एसिड रेन कहते हैं। तो ये डेफिनेशन भी पूछी जा सकती है, एसिड रेन कहते हैं किसको हैं, जो न्यूट्रल पानी होता है, आम पानी की पीएच याद रखिएगा वो 7 होती है। एसिड रेन बनती कैसे है, जब फैक्ट्री वगैरह में फॉसल फ्यूल्स जलाते हैं या फिर आप गाड़ियों वगैरह में कोई पेट्रोल डीजल वगैरह जलाते हैं, तो जो धुआं वगैरह खारिज हो रहा है वो उन्हीं के हवा में जो नमी होती है ना, वाटर के मॉलिक्यूल्स होते हैं, पानी के मॉलिक्यूल्स होते हैं, उनके साथ मिलके आपके पास एसिडिटी प्रोड्यूस करवा रहे होते हैं। मतलब या तो वो सल्फ्यूरिक एसिड दे देंगे या वो नाइट्रिक एसिड या नाइट्रस एसिड दे देंगे। तो ये बेसिकली जो एसिड मौजूद होते हैं बारिश के पानी में वो हमारे पास एसिडिटी काज कर रहे होते हैं, वो मतलब एसिड रेन का सबब बन रहे होते हैं। तो ये एक लॉन्ग क्वेश्चन एक्सरसाइज में इससे रिलेटेड ऐसा क्वेश्चन नहीं है, लेकिन ये आपके पास क्वेश्चन शॉर्ट में भी पूछा जा सकता है, लॉन्ग में भी पूछा जा सकता है। लॉन्ग में तो ये पूछा जाएगा एसिड रेन है क्या, इसके असरात क्या हैं, तो ये कंप्लीट आप दोनों टॉपिक्स को मिला के लिखेंगे। शॉर्ट क्वेश्चन में ये हो सकता है कि एसिड रेन क्या है, इसके अलावा एसिड रेन बनती कैसे है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक इसका आंसर आ जाएगा फॉसिल फ्यूल से लेके कि जो ज़मीन के ऊपर पानी के कतरे गिरेंगे। तो ये आज का टॉपिक था। स्टिल इससे रिलेटेड मुझे कुछ पूछना हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।